आगे बढ़ते हैं कि जब तक परमात्मा के साथ लीन हो गए हैं वो जीवन मुक्त है, परमात्मा के साथ लीन नहीं हुए हैं वो बद्ध है। बद्ध के लक्षण और जीवन मुक्त के लक्षण ये दोनों पैरेलल से बताते हैं। तादात्म्य किया शरीर से बद्ध, परमात्मा साथ तादात्म्य जीवन मुक्त। 548 में बता रहे हैं, तमसा ग्रस्तवत भाना अग्रस्तोऽपि जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी से ग्रस्त नहीं हो सकता। एक श्लोक था ना, आरोपितम आरोपितम, विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, आरोपितम न आश्रयम दूषकम भवे। छोटा छोटा सब याद रखना पड़ता है। आरोपितम न आश्रयम दूषकम भवे। आश्रय को आरोपित दूषक नहीं कर सकता। इसी एग्जाम्पल देते हैं क्या, राहु से ग्रस्त प्रतीत सूर्य वस्तुतः ग्रस्त नहीं है। अभी बादल है तो सचमुच क्या बादल से ढका होता है सूरज? हाँ, हमें लगता है क्योंकि हम अलग देश में हैं, अलग काल में हैं, अलग परिस्थिति में हैं, सूर्य से दूर है। सूर्य की दृष्टि से सोचो तो कल्पना करो, सूर्य है दृष्टि से, कहाँ बादल, कहाँ रात, कहाँ ग्रस्त है ही नहीं। जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये हमारी दृष्टि से, उनके दृष्टि से नहीं है। इसलिए पुराणों में प्रसिद्ध कथा है ना वो समझने के लिए कि सूर्य को ब्रह्मा ने बुलाया, क्या हो कंप्लेन है तुम्हारे बारे में। जैसे अभी हम कभी बुलाते हैं कंप्लेन है तो डर जाते हो, क्यों क्यों बुलाया, क्यों बुलाया। जो गलती नहीं होगा वो निर्भीक रहेगा, जो गलती होगा वो निर्भीक नहीं रहेगा। तो सूरज आया निर्भीक ना, क्या कंप्लेन है? ना एक लड़की का कंप्लेन है। अच्छा, लड़की का कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है? तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहा हूँ। हाँ, मैं पीछा करता हूँ पर लड़की का नहीं, मैं अपने ऑर्बिट में घूमता हूँ। वो भी विज्ञान की दृष्टि से गलत है। हम लोग देखते हैं सूरज उदय होता है, अस्त होता है, घूमती तो पृथ्वी, और क्योंकि जो दिखाई देता है वो बोलना पड़ता है। तो क्या मैं तो नहीं, किसी को नहीं है कंप्लेन है, उसका नाम है मिस निशा, मिस अंधेरा। जैसे मिस वर्ल्ड होते हैं ना, मिस निशा, मिस अंधेरा। ना बुलाइए, ब्रह्मा ने बुलाया मिस निशा जी आ जाओ। अब आते ही सूर्य के सामने कैसे रह सकता है? तो इसीलिए वो जो ब्रह्मा जी के जो सिंहासन है उसके पीछे रह रही है, जहाँ पर थोड़ा अंधारा है। बोला आओ बाहर। नहीं नहीं, इनके सामने मैं बाहर आ ही नहीं सकती हूँ, इनके सामने मेरा अस्तित्व तो नहीं हो सकता। तो सूरज कहता जब मेरे सामने ये रह नहीं सकता फिर मैं इसके पीछा कैसे किया? ब्रह्मण की बात तो सही है, जाओ तुम जाओ, ये जाओ। ये कहानी है और अर्थ क्या है? सूरज की दृष्टि से कोई अंधकार नहीं है, ज्ञान स्वरूप की दृष्टि से कोई अज्ञान नहीं है। नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः।
ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना है उसको, समझाने के लिए शब्द जरूरत है, इसलिए कहते हैं प्राप्त से प्राप्ति ही अज्ञान ज्ञापनम शास्त्रम। अज्ञान को ही दिखा देता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करवाता है। आत्मा को कहीं लाना नहीं पड़ता है, उत्पद्य नहीं है, आप्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, विकार्य नहीं है, वो आत्मा स्वयं सिद्ध है, पहले से ही है। एक स्तुति है ना, शायद बताया होगा कि प्रभु मैं जो तीर्थ यात्रा कर रहा हूं ना आपको दर्शन करने के लिए, तो मैं आपके सर्वज्ञता, सर्वगता, सर्वव्यापिकता के हानि कर रहा हूं। मैं जब ध्यान करना चाहता हूं ना, तो आपके जो चित्त से जो परे है स्वरूप है, उससे मैं हानि कर रहा हूं, अर्थात मैं आपका मन में लाना चाहता हूं आपको। और मैं जब शब्द बोलता हूं, स्तुति करता हूं, तो आप शब्द से परे हैं, ये मैं हानि करता हूं आपको। इसलिए प्रभु ये तो 3 दोष में आपको दिखाया है, हर क्षण में पता नहीं क्या क्या दोष करवा देता हूं। क्षंतो भेयो में अपराध, शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ऐसे कितना सुंदर श्लोक है। ज्ञान स्वरूप को कुछ भी नहीं हो सकता, यही समझना है रेले। अगर यही है, समझ गए, जीवन में हो गया, फिर जो उपासना कर्म वो जरूरत नहीं है। परोक्ष रूप में समझते हैं, वो हुआ नहीं है, फिर ये जरूरत है। अगर समझ भी जाते हैं तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, दूसरे के लिए। कपूय आचरणम न स्यात्, खराब आचरण उनसे नहीं होता है। क्यों क्यों खराब आचरण नहीं होता है? क्योंकि वो नहीं है ना। अभी कौन काम कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी खराब काम नहीं कर सकते। भगवान उन्हीं को कहते हैं जो हमेशा ही अच्छा होगा, तो इसलिए उनके अंदर से खराब आचरण नहीं होगा। अगर कभी दिखाई देता है खराब आचरण, तो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोग करना पड़ता है। वासना जो बची है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उनके दृष्टि से है नहीं, और प्रारब्ध है, वो अपना काम करेगा। इसलिए जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल से समझाया था, चोर अपनी आदत छोड़ दिया, वो जो एकनाथ स्वामी जी के साथ यात्रा कर रहा था, मगर नींद नहीं आ रही उसको, इसलिए वो क्या करता था, यथावत आप लोग भी साधक हो गए हैं, यहाँ बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, और फिर भी अपने अपने जो आदत है ना, वो थोड़ी सी बनी रहती है, कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं। आज सिंदूर भी चेंज हो गया है, चंदन भी चेंज हो गया है, तो ये चेंज भी हो जाता है। थैंक यू है, तो ये जरूरत है, चेंज होना ही तो है। उसमें लेट्रिन खराब है, बाथरूम खराब है, वो भी नहीं कहना है। बाथरूम लेट्रिन के लिए तो जाते हैं ना, स्नानम, वो भी जाएंगे। उन्होंने स्नानम के बाद फिर कैसे जाएंगे? स्नान के बाद जाते हैं, इसमें क्या है? यही तो खराब ये है। थोड़ा सा ऊपर उठना है, बहुत भी आडंबर में नहीं रहना है। किसी ने मुझे कल पूछा, बहुत पूछते रहते हैं, स्वामी जी क्या ब्रह्मचारिणी को भी ये जो मासिक आदि उसमें रहना चाहिए ना, मानना चाहिए? देखो, गुरुदेव को प्रश्न पूछा गया था, और शास्त्र में वो शरीर से परे हो गए, तभी तो गार्गी मैत्रेय आदि बन सकते हैं। ये शरीर के नीचे की दृष्टि से माना जाता है। अब 7 दिन का प्रवचन नियम बनाया, 1 महीने का प्रवचन नियम बनाया, तो कैसे होगा? क्योंकि वो तो परोपकार के लिए कर्म करते हैं।
अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है, उसमें आहुति देना, छूना, वो उनका ही विवेक होगा, उसमें क्या करना है क्या नहीं। और जो नित्य कर्म है ब्रह्मचारिणी के, जो सन्यासिनी के, नित्य कर्म को छोड़ना नहीं है उस नियम के लिए। ये हमारे पास विवेक होना चाहिए। और चिन्मय मिशन विवेक प्रधान संस्था है, ज्ञान प्रधान संस्था है। हम मानते हैं नीति नियम, और वो हमारे लिए 5 सब्जेक्ट है, अनर्थ सब्जेक्ट ज्ञान है। पूज्य गुरुदेव इतने मॉडर्न हैं, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश होल वर्ल्ड। पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद के बाद अगर किसी को सम्मान दिया गया है, गुरुदेव को दिया गया है भी ऐसे ही। अभी अन्य क्वेस्ट शायद अक्टूबर में दिखाया जाएगा कहीं पर अमेरिका में, सबके सामने। सोचो ऐसे है। और वो ट्रेडिशन को मानते थे, और वो भी जानते थे कि जब जरूरत पड़ेगा, सन्यासी है, शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे किया होगा। कहीं कतर, अभी भी मेरा बार बार कतर से ही फोन आ रहा था, मेरा प्रवचन सुनते हो, कोई कतर है या कोई दुबई है, ऐसे कोई है, मुस्लिम एरिया है, उनका ज्ञान यज्ञ था और वहाँ प्रॉब्लम है। तो बड़े रूढ़िवादी है ना, तो कमेटी लोगों ने लिखा गुरुदेव को, गुरुदेव मुश्किल है, तो एयरपोर्ट में बहुत पकड़ होता है और आपका ड्रेस मुश्किल है, फिर क्या करना है, विल आई कैंसिल योर टॉक ना। स्वामी जी कैंसिल तो हम नहीं चाहते हैं, मगर क्या स्वामी जी एक वाइट एप्रन पहन सकते हैं, और वो वहां से लाना जरूरत नहीं है, उतरते ही हम पहना देंगे, देन कस्टम अधिकारी से जो चेक होगा वो प्रॉब्लम, वो ओनली दिस आई कैन डू। सोचो उत्तर काशी, बनारस काशी, ऋषिकेश आदि सन्यासी लोग घोर विरोध करेंगे, ये कैसे हो गया? शंकराचार्य को जैसे विरोध किया, नहीं तुम अपने अग्नित को त्याग किया, तुमने अपने माँ को अग्नि नहीं दे सकते हो, उन्होंने दिया। क्लियर? तो इसलिए विवेक से काम लेना है। हम आत्म तत्व को मानते हैं, हम रूढ़ी को भी मानते हैं, पूजा को भी मानते हैं, उपासना को भी मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को भी मानते हैं। कहाँ पर? ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, और ब्राह्मण धर्म गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर उस समय बोलना पड़ेगा। मैंने ही तुमको बताया, देखो जगन्नाथ कथा के 2 कोर्स हुआ, आई डोंट नो सच कहाँ है, कि नहीं ओनली लड़के लोग को ही पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और कहीं बंद हो गई बातें, फिर ब्राह्मण को ही पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण जो नहीं है तो फिर तो चिन्मय मिशन में कोर्स होगा ही नहीं है, फिर तो काशी में ही कुकुन होकर के रह जाएगा कोर्स। तो ये बातें हैं। क्लियर? इसलिए आत्म तत्व में रहना है, मगर जब व्यवहार है उस व्यवहार को भी स्थान समझना है। सूर्य का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हैं, वो ही भ्रमवशात कहते हैं सूर्यग्रस्त हो गया। अपने रूप में एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, पूरा ये टोटल श्लोक ना 5, 4, 8 एग्जाम्पल में ही चला गया, उसमें आत्म तत्व दृष्टांत है ही नहीं, उसमें इम्प्लाइंग मीनिंग करना है कि जो सूर्य को भूगोल के दृष्टि से नहीं जानते हैं, वो कहेंगे हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। जब विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, अच्छा सूर्य को तो कभी ग्रस्त हो नहीं सकता, सूर्य तो कभी घूमता ही नहीं है, पृथ्वी घूमती है। फिर इसी को लेकर के कई लोग दंड प्राप्त कर चुके, फांसी भी मिल गया उन लोगों को। हमारा भारत महान है, सब दर्शन को आवरता है, किसी को फांसी नहीं देता है। चार्वाक भी रहेंगे, लोकायत भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, फांसी नहीं देंगे, बल्कि खुद अपना जानेगा कि मैंने गलती किया तो वो दंड देंगे। देखो कुमारिल भट्ट ने खुद लिया, उसको सरकार ने नहीं दिया, शासन ने नहीं दिया। क्लियर? वहाँ तो
पाश्चात्य में बहुत कुछ हुआ। जिसको हम सन ऑफ दी गॉड कहते हैं उनको भी छोड़ा नहीं इन लोगों ने। यीशु भगवान नहीं है, वो लोग मानते हैं ही इज द सन ऑफ द गॉड, उनको भी छोड़ा नहीं, क्रॉस कर दिया। तो ऐसे हमारे भारत महान है। तो जो जानकारी नहीं रखते आत्म तत्व के बारे में, वो सोचते हैं आत्मा बंधन में पड़ गया। आत्मा कभी बंधन में होगा ही नहीं। तद्वद्देहादि बंधेभ्यः विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ते देहवत् मूढाः देहिवत् पश्यन्ते देहिवत् मूढाः शरीराभासदर्शनात्। इसी श्लोक में दृष्टांत कर रहे हैं। ये दो टेक्निकल याद रखना, दृष्टांत दृष्टांत। दृष्टांत जब किसी दृष्टांत उदाहरण लेते हैं, दृष्टांत जब वो अपने ऊपर और अपने को एग्जाम्पल लिया जाता है। दृष्टांत दृष्टांत, ये दृष्टांत है क्या? इसी प्रकार, तद्वत, किस प्रकार? एग्जाम्पल में जो बताया गया सूर्य के एग्जाम्पल से, इसी प्रकार क्या? देहादि बंधव्य, देह के बंधन से, शरीर आदि के बंधन से मुक्त ब्रह्मविद्ता को मूर्ख जन शरीरधारी समझते हैं, क्योंकि वो शरीर में रहते हैं, शरीर में रहना ही पड़ेगा। अरे भगवान तो कहे, भगवान खुद गीता में कहते हैं व्यक्तिम आपन्ना, मुझे भी व्यक्ति समझ लेते हैं, मुझे भी समझते हैं कि ये जन्म हुआ है, मुझे भी समझते हैं कि ये व्यक्ति है। मूढ़ा, खुद भगवान गीता में कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, विमुक्तो ब्रह्मवित्तमम्, शरीरधारी है, उनके शरीर का आभास मात्र है, सचमुच उनके साथ शरीर का संबंध क्या है? केवल आभास मात्र है। शरीर गिरे पड़े कुछ नहीं है, ऑलरेडी देख चुके हैं ना। जैसे शरीर की छाया का एग्जाम्पल देते हैं, छाया की छाया कहीं तालाब में पड़े कुछ हो, को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे शरीर का जड़ भरत, हम लोग उपनिषद गंगा में भी देखा था, बस जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, कोई उठाया उठो, उसके पहले काटने के लिए लेके गए, वध करने के लिए उनको लेके गए, चले गए, उनको खिलाया, खा लिया, स्नान कराया, कर लिया, फूल माला दिया, ले लिया, झुक कहा, झुक लिया, उनको मारते समय माँ आ गई, दुर्गा माँ आ गई, उन्होंने उनको भगाया। अच्छा, वो इतने स्थिति में थे, थैंक यू तक नहीं कहा माँ को, वो मदर थैंक यू, वो माँ धन्यवाद, कुछ क्यों, फिर कुछ धन्यवाद करूं फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेटर, क्योंकि वो हिरन के प्रति थोड़ी सी आसक्त होगा तो मुझे हिरन बनना पड़ा, अभी मैं जड़ बना हूं, फिर और नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं किया, कहते मुझे व्यवहार नहीं करना है, ऐसी स्थिति है। एक होते हैं परम स्थिति और एक होते हैं कारक पुरुष। एक शब्द है इसे याद रखना, कारक पुरुष, वेदव्यास कारक पुरुष, शंकराचार्य कारक पुरुष, जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है उनको बोलते हैं कारक पुरुष। गुरुदेव, अरविंद, स्वामी विवेकानंद, इवन रामकृष्ण परमहंस, वो अपनी भाषा में प्रवचन तो देते गए ना। हमारे तपोवन जी महाराज भी बैठे हुए हैं, किसी की थोड़ी सी प्रवृत्ति ज्यादा है और किसी की जस्ट कुछ ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कारक पुरुष उनके माध्यम से, क्योंकि भगवान चयन करते हैं, ये मैंने बताया था ना,
स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण में भगवान के बारे में, ठाकुर के बारे में कहा जाता है ये दो सप्तर्षि थे, नक्षत्र, बड़े बड़े नक्षत्र सप्तर्षि थे। भगवान ने चयन किया कि आपको जाना है, तो सप्तर्षि रामकृष्ण भी, स्वामी विवेकानंद भी, ऐसे। फिर अच्छा, अब दूसरे के एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सांप अपना केचुआ छोड़ता है ना, केंचुली छोड़ता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। अयर्निर्वयनी वायम मुक्तदेहस्तु तिष्ठति इतस्ततः सल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना। जीवन मुक्त पुरुष के देह कैसा है? सर्प के केंचुले के समान होती है। कभी देखा होगा आपने? किसको? सर्प को ना केंचुले को? अच्छा, सर्प को नहीं देखा, उसको भी देखा है। तो सर्प क्या करता है? छोड़ देता है, ज्यादातर वो रात में छोड़ता है, सवेरे सवेरे छोड़ के वो चला जाता है और पड़ा होता है, देखते हैं, सर्प जैसा लगता है एकदम। कहते हैं सर्प के आयु कितने हैं, कुछ साल के बीच में वो चेंज होता है उसका। इवन स्किन के जो डॉक्टर है ना, कहते हैं हमारे भी 7 साल के अंतर्गत कुछ स्किन का परिवर्तन होता है। 7 ईयर्स 7 ईयर्स 7 ईयर्स 6, जब हम लोगों को 13 होता है ना, 13, 7, 14, 21, वैसे 13 के बाद 7, फिर 14, 7 साल, फिर 14 साल, फिर 21 साल, फिर 28 साल, ऐसे 7 लेकर के शरीर में परिवर्तन होता है। 13, 14, 15 इज अ टीनेजर्स, इंग्लिश में होता है। गाय, एक गाय समझ में नहीं आता था, आज इंग्लिश में बोल दो हाय गाइस, यूर गाइस। ये तो लोग तो गाय नहीं है, फिर भी इन लोगों को गाय क्यों कहा जाता है? गाइस कम, GAY है ना, गाइस, GU, हाय गाइस कम लेट अस गो। कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो। कैसे इंग्लिश के अपने एक अजब है, संस्कृत का हे सौम्य, हालांकि मुंह अलग बनाया अलग बात है। हे सौम्य, सौम्य का अर्थ है हे सुंदर, हे सौम्य। 7 13 इन टीनेजर्स कहते हैं, इससे चेंज होता है वो। अब देखना उनके जो कंठ है ना, गंभीर हो जाता है, बोलते समय धड़ाधड़ बोलते हैं, श्लोक भी बोलते हैं धड़ाधड़, कुछ भी आंसर भी धड़ाधड़ बोलते हैं। तो जानना 20 साल का लड़का है। कुछ बोल देते फिर बाद में आके क्षमा मांगते हैं, मैंने तो बोल दिया ऐसे, तो जानना कि पक्का 20 साल का लड़का है। चेंज हो जाता है। अच्छा, उनके शरीर में भी वो होता है, क्या बोलता है, पिंपल। अच्छा, खुद देखता रहता है अभी हुआ कि नहीं, सोचो तो। तो ये शरीर का ऐसा है, शरीर का धर्म है, इसको ध्यान रखना है। यौवनेन न नष्टाः तेन न नष्टाः। योग वशिष्ठ, जो यौवन में नष्ट नहीं हुआ ना, वो कभी भी नष्ट नहीं हुआ। क्या सुंदर योग वशिष्ठ बोलते हैं। यौवन में मौका मिला है, यौवन में उसको ध्यान रखना है। तो जैसे शरीर को केंचुली को छोड़ देता है सांप, वैसे जो ज्ञानी है अपना शरीर को भी केंचुली जैसा समझता है। कितना सुंदर है ना। इधर उधर थोड़ी बहुत गतिशीलता जो दिखाई देती है ना, वो केवल प्राणवायु की शक्ति से है। अच्छा, ये दो में फर्क क्या है देखो, एक है केंचुली और एक है सांप। वो भी सांप जैसा लग रहा है, और ये सांप है थोड़ा सा भी सरकने लगा।
क्या ये जीवित है? ये जीवित नहीं है, इसमें प्राण वायु है, प्राण है। बस ऐसे ही जीवन व्यक्ति जो सांप जैसा चलता है केवल प्राण के कारण। जब तक जीवन है चल खाएंगे पिएंगे आगे, उनके जीवन के प्रति भी आसक्ति नहीं है, प्राण के प्रति भी आसक्ति नहीं है। मैं बंचूं, मैं रहूं, कुछ भी नहीं है, जीवित रहूं मरूं कुछ नहीं। कितना अनासक्त पुरुष है। फिर और एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये देखो, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधु। हमें ये सिखाते हैं कि हम भी जगत के कोई भी वस्तु देखते हैं तो सीखना है कैसा। जैसे देखते हो आकाश को, बादल, तो देखना ये बादल जैसा है, ये क्षण, अच्छा बादल आता है चला जाता है। अभी जो 2 साल हमको बोरिंग लग रहा है ना, बादल जैसा चला जाएगा, चिंता मत कर रहे मन, ऐसे समझाओ। फिर बूंदे आ रही है, थोड़ा सा भीगा, तो बोले रे मन, जैसा भी भीगे ना ऐसे, तो कोई तुमको गाली देता है ना, तो ऐसे ही तुमको लग रहा है। फिर तुम क्या करते हो? ऐसे झाड़ देते हो, फिर रहते हो। ऐसे शुद्ध साधक बनो, ऐसे छोटे मोटे चीज से सीखो। आगतम स्वागतम करियात, गच्छन्तम न निवारयेत। जीवन में कुछ आता है ग्रहण करो, एक्सेप्ट मैनेजमेंट। चला जाता है, नो पकड़ मैनेजमेंट, नो होल्डिंग, जाने दो। ये साधक का लक्षण होना चाहिए। सुंदर एक एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। स्रोतसा नीयते दारुः यथा निम्नोन्नत स्थलम् दैवेन नीयते देहः यथा कालोपभक्तिषु। नदी में पानी बह रहा है और एक लकड़ी, लॉग जस्ट प्रवाहित हो रहा है। कहां से? नीचे ऊंचे स्थलों पर ले जाना चाहता है। कभी ऊंचे से नीचे, तो नीचे ऊंचे स्थलों पर ले जाता है, हालांकि ऊंचों से नीचे तक जाता है। वैसे ही प्रारब्ध कर्म के द्वारा देह भी भोग के लिए यथाकाल ले जाता है। तो आचार्य, मुझे लग रहा है कभी टाइम मिला होगा, ऐसे तो व्यस्त है, हमारे आचार्य थे, थोड़ा नदी के पास बैठे होंगे, और जो आचार्य बैठ गए, बाकी सब पद्मोपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य सब बैठे, हस्तमल को छोड़ करके। उसके लिए उसको कोई नीति नियम नहीं है, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं। और अपने आप को हस्तमल मत समझो कि मैं नीति नियम नहीं मानूंगा करके। हस्तमल 5 दिन खा नहीं रहा था तो भी मस्ती में था, हम लोग कर पाएंगे? नहीं। ऐसे अपने आप को अनुकरण मत करना, अंधा अनुकरण। तो देखा होगा कभी पानी बह रहा है और उसमें एक लकड़ी जा रहा है, बस उनको याद आ गया। मन में रहा होगा जब लिखते समय याद आ गई, है ना? प्रकृति से देखेंगे तभी तो 24 गुरु अवधूत ने बनाया। अभी आज जगन्नाथ कथा में भी है, ऐसे समुद्र में दारू आ जाएगा, कैसे होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग उस समय, अभी कहेंगे तो मजा नहीं आएगा। कीप द स्टोरी सीक्रेट उस समय। तो जैसे दारू चलता है ऐसे ही उनका शरीर चल रहा है, खा रहे पी रहे। तो हम लोग भी साधक जैसे सोचना है, सीखना है। क्या है इसको? कोई चीज परमानेंट नहीं है। सांबर में जो मक्खी है वो भी परमानेंट नहीं है। हमारे ही वो बोलते हैं ना, वो काक तालिय न्याय, काकतालीय न्याय समझ में आ रहा है? अरे एक कौवा है था और आपने ताली लगा दिया, उड़ गया, तो ताली के साथ काक का क्या कनेक्शन है? नहीं है, फिर भी हो गया। ऐसे ही काकतालीय न्याय। क्या हो गया? मक्खी आया, गरम सांबर है। मक्खी को थोड़ी पता है कि ये सांबर है और
मक्खी गिर गया, मक्खी किसी ने नहीं देखा, और जब निकाला गया लकीली उसी के ऊपर पड़ गया। बस उसको सोचना नहीं, चलो उसको हटा दो, फेंक दो, दूसरा ले लो। क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ना, इसलिए वांति बमन हो जाता है। निर्विकार रहना साधक को। गिर गया तो चिंता नहीं है, कभी घी का घना, कभी चने चबेना, कभी वो भी मना। मांगे कि भाई मक्खी गिर गया, तुम दे सकते हो? हाँ, दूसरा ले लो। नहीं, क्योंकि वो पूरा हांडी में मक्खी गिर गया, उसमें तो खाएंगे ही नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, दूसरे खाएंगे। उनको मस्ती, उनको तो मक्खी है ही नहीं ना। इसलिए ज्यादा इसको सोचना नहीं चाहिए। रजत शर्मा जब बनोगे ना ऊपर, तो आपको कुछ उबड़ खाबड़ दिखाई नहीं देगा। जब फ्लाइट में गए कोई, तो फ्लाइट के ऊपर जाओगे तो ये सब घर, ये जमीन दिखाई नहीं देता, सब समान है। ऐसे ऊपर चढ़ो, प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरति मुक्ति सुमुक्त देहः सिद्ध स्वयं वसति साक्षि बदत्र तृष्णिम् चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्यः। जब तक शरीर है प्रारब्ध है, शरीर को मारना भी नहीं चाहते हैं, शरीर को जिलाना भी नहीं चाहते हैं, देह भाव से मुक्त है। प्रारब्ध कर्म जनित जो वासना है, शरीर संसारिक व्यक्ति की तरह विचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, संसारी व्यक्ति के जैसा। वस्तुतः सिद्ध पुरुष स्वयं चक्र की घुरी की भांति भ्रमण रहित, संकल्प शून्य, मौन और साक्षीवत निवास करते हैं। सिद्ध पुरुष यहाँ मौन साक्षी के, कैसे? चक्र की जो धुरी की भांति संकल्प विकल्प, एक चक्का होता है ना, वो धुरी जो रहता है वो फिक्स रहता है और बाकी घूमता रहता है। वो अपने आप को देखो, एग्जाम्पल दे दिया ना रामकृष्ण परमहंस ऐसा। गांव में एक चक्की होता है, चक्की का दो अंश होता है। एक चक्की गोल वाला पत्थर का बना रहता है, उसके एक पर्टिकुलर चिन्ह बनाया जाता है करके नीचे, और बीच में उसका एक धुरी बोलते हैं। फिर ऊपर वाला जो अंश है वो बीच में खाली रहता है, होल, और एक साइड में एक रखे एक लकड़ी का डंडा रहता है, नहीं तो पकड़ोगे कैसे। फिर उसको रखा जाता है, फिर वो जो खाली हो गया उसमें डाला जाता है उड़द दाल, दूसरा मूंग, फिर उसके बाद घुमाया जाता है। और माताजी लोग अपना जो एक पैर लंबा करके और एक पैर ऐसे करके इसे घुमाते हैं। फिर मादला से जैसा गाते हैं, शुद्धोषि मुक्तोषि। कौन कौन किया बता? मैंने तो किया। अच्छा, वेरी गुड, बहुत लोग। अच्छा, ये 20 साल का लड़का किया ही नहीं है, देखा ही नहीं होगा। देखा देखा मगर किया नहीं उसने। रईस लड़का है ना, इसलिए किया नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, घर में होगा, घर में मालूम नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस किया होगा गांव में, तो क्या एग्जाम्पल देते देखना। ये जो अच्छा, नीचे वाला घूमता नहीं है, याद रखना। अगर नीचे वाला घूम जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, कुछ ऊपर ही नहीं है, ऊपर वाला घूमता है। तो जो ऊपर वाला घूमता है वो चक्र संसार है, और जो नीचे वाला है उसको धुरी जो बोलते हैं, जो किला डंडा लात मने लोहे का, वो घूमता है, वो नहीं घूमता है, वो रहता है। जो मूंग डालते हैं, जो वहीं पर रहता है ना, वो द्विफाल नहीं होता है, माने विभक्त नहीं होता है, और जो उससे दूर हो जाता है
वो विभक्त हो जाता है। इसका कितना सुंदर अर्थ दिया। अर्थात ये जो चक्र है ये संसार है, और जो धुरी है ये ब्रह्म है, परमात्मा है, और जो मूंग है एक एक जीवात्मा हम लोग। अगर परमात्मा के पास रहेंगे कुछ नहीं होगा, और परमात्मा से दूर हो गए संसार चक्र में पिसते हुए खंड विखंड हो गए। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो जीवन मुक्त अपने आप को धूरी के रूप में रखते हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं होता है। समझ में? नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्तेष नैवोपयुक्त उपदर्शनलक्षणस्य नैव क्रियाफलमपि सदवक्षते स। स्वानंद सांद्र सपानं सुपक्त चित्तः कहते वो जो आत्मवेत्ता है ना, न तो इंद्रियों को उनके विषय में प्रवृत्ति कराता है, माने उनका इंद्रिय भी अपने आप में नहीं जाती है। भागवत में ही तो है, अवधूत उलग्न है अवस्था, कोपिन भी नहीं है, ऐसे बैठे हैं एक पत्थर में, ऐसे भारा देके बैठे हैं। यदु राजा इतने बड़े राजा हैं, घूमते घूमते देखा कि सचमुच देखते ही उनको प्रणाम किया, थोड़ी सी आंखें खोली, खड़े रहे, ऐसे क्या होगा? फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, पूछो। इतना तो मैं जोड़ के बताया, मगर रियली प्रश्न पूछ रहे ये है भागवत में। तो जब प्रश्न पूछते इसी ढंग का ही होगा ना, थोड़ी सब कुछ लिखा जाएगा कि वो आए, ये खड़ा रहा, ये बोले नहीं बैठो, तो हो गया, ऐसे समझना ही है। अब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न है क्या, हम अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे, आप सुन रहे नहीं रहे, आपकी इंद्रियां बंद है, आप इंद्रियों से भोग नहीं कर रहे हैं, आपके मन विषय में नहीं है, फिर भी आप आनंदित कैसे? समझ में आया क्वेश्चन? खुश तब होगा जब कुछ अच्छा लगता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो बोले मैं उस तत्व को जान लिया, और उस तत्व को मैं कैसे जाना? 24 गुरु के माध्यम से। तो वो बताते रहते, सोचा कि यदु राजा अधिकारी है, बता दिया। तो इंद्रियां उनके प्रवृत्ति नहीं है, न ही उनसे निवृत्त करता है, कोई चीज है निवृत्त भी नहीं करता। इसलिए जानना, जो बौद्ध धर्म लोग मांस भी खाते हैं, कुछ कुछ, अभी ये लोग तो खाते ही है क्योंकि उनकी बास भी आती है। जो कथा है ऐसी है, सुंदर कथा है, कथा से कभी कभी परंपरा बन जाती है। भगवान बुद्ध, उस समय तो कोई संस्था नहीं थी, उनके साथ कुछ लोग रहते थे, धीरे धीरे मठ बनाया, मगर भोजन के सिस्टम तो था नहीं। और बाद में एक आनंद आकर के एक स्त्री को, वेश्या को सन्यासिनी बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जितने साल रहना चाहिए था ये संस्था, कम में नष्ट हो जाएगा, ऐसे बोल करके एक्सेप्ट किया, छोड़ो अभी। तो भिक्षा में जाते थे, ठीक है, तो एक चील जा रहा था मांस खंड लेकर के, और ठीक भिक्षा के पात्र में गिर गया। एक भिक्षु आकर के गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसी समय कहा कि आज ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तुम ग्रहण कर लो। कहा जाता है इसको आधार लेकर के
फिर ये लोग मांस खाने लगे। जैसे रामकृष्ण मिशन में भी कहानी है, सच है कहाँ है वो हम लोग नहीं जानते, हम लाइसेंस्ड नहीं है, अधिकारी भी नहीं है, उससे कनेक्ट नहीं है, केवल समझने के लिए कथा है बस। स्वामी विवेकानंद जब वहाँ गए 1893 है ना, कब गए ना वहाँ पर, सितंबर 11 में। तो उसके बाद 3-4 साल कंटिन्यू रुके वहाँ। शरीर बंगाल का है, शरीर भारत का है, गर्म शरीर है, वहाँ ठंड रहना डिफिकल्ट है। तो डॉक्टर ने कहा और जो हिताकांक्षियों ने कहा कि आपको मांस खाना पड़ेगा, तो उन्होंने खाया था। बस उसको एक आधार माना गया। रामकृष्ण परमहंस भी भजन जब सुनते थे दशा में चले जाते थे। वो उनको उठाने के लिए किसी ने कहा कि मछली जीभ में दो। तो जो छोटे छोटे मछली होते हैं, बहुत छोटे छोटे छोटे, जो मछली खाते हो, खाए होंगे वो जानते होंगे, वो छोटे छोटे उसको तो उनको दिया गया, तब वो उठते थे। तो बस एक परंपरा बन गई कि खा सकते हैं। ऐसे नहीं है कोई भी, उनके लिए क्या घटना घट जाती है वो चीज हमारे लिए परंपरा हुए करके माने नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंद्रियों को निवृत्ति भी नहीं करते हैं। बुद्ध शायद दूसरे भक्त होता, शिष्य होता तो मना कर देते, मगर शायद ये ऊंचे स्तर पर पहुंचा होगा वो, बोले खा लो। अर्थात जो आया है तुम्हारे प्रारब्ध के दृष्टि से उसको नकार भी मत करो, वो अर्थ है नहीं वो। फिर उसके बाद क्या है, वो तो तटस्थ साक्षी मात्र रहते हैं। स्वात्मानंद के सोमरस पान से जैसे चित्त परम रहता है ना, कोई सोमरस पान करेगा मस्ती रहता है, वैसे ही उनके कर्म फल से जरा भी कोई रुचि नहीं है, वो आनंद में रहते हैं। लक्ष्य गतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। जिसने लक्ष्य और अलक्ष्य को त्याग किया, उनके लिए क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना है, केवल आत्म स्वरूप में रहते हैं। ऐसे ब्रह्मविद साक्षात शिव जी है। भगवान शिव खुद आके उनकी सेवा करते हैं। भगवान शिव खुद ही पार्वती को कहते हैं ऐसे संत श्रेष्ठ हैं, मेरे प्रिय है। ओम पूर्णमदः